ओम नमो नारायण। कैसे हैं? कथा सुन रहे हैं श्रोताओं? कैसी लग रही है? जरूर कमेंट करके बताएं। आगे की कथा हम शुरू करते हैं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, अतो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। अकाहे उन्हीं का मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। अदक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। अब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। अजौ बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पिति गुरु गेहा, जाय बिन बुलाए न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यदि जहां पर कोई विरोध मानता हो तो उस घर जाने से कल्याण नहीं होता, ऐसा भगवान शिव ने सती जी को कहा। अभांति अनेक शंभु समुझावा, अभावी बस न ज्ञान उरे आवा। कहा प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बात समझने न आई। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हरि जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार कहकर समझाया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। अपिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनको आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कहु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखे जब जागा, अकतहु न दीखी शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ में देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई न दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझ उदहे। अपाछिल दुख न हृदय अस व्यापा,
जस यह भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा और पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अवमाना। असमझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन्हे प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध। और सकल सबहि हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूट पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, अब भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। ऐसा माता सती ने सभा में कहा। असंत शंभु श्रीपति अपवादा, असुनिय जहां तहां असी मर्यादा। अकाटिवता सजी भी सो जो बसाई, अश्रवण मूंदिनत चलई पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सब कै हितकारी। अपिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहां तुरत देह ते ही हेतु, और धर चंद्री मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। श्रोताओ, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर माता सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभु गनि, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोपि पठाए। यज्ञ विध्वंस जायति निकीन्हा, असकल सुरन विधिवत फल दीन्हा।
ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भे जग विदित दक्ष गति सोई, और जसि कछु संभव विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते भय संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। असती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अतेहि कारण ही में गिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से पुनः जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अप्रगटीय सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुण्य सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। असरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी तब रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, अगिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। अनारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिधाए। अशैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बरयास अनुदीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, तो वे कौतुक से ही हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शिर नावा, अचरण सलिल सबु भवन सीधा सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ही गति सर्वत्र तुम्हारी, कहा सुता कह दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, राजा दक्ष ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है,
अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहासी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। असुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजसु पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। अहोई है अपूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, असुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु होइना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह अर्थात अजोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। अवस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त असिरेख। नारद जी कहते हैं कि उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। असुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को न जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। असकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। अहोई नम्रसा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, अमिलन कठिन मन भाषण देहु। अचानिकु अवसर प्रीति दुराई, असखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर न ठीक जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हो ये देव ऋषि बानी, असोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहाई गिरिराऊ, कहाऊ नाथ का करियो पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए
अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न मेटन हार। श्रोताओ, नारद जी ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि एक मैं कहाऊं उपाई, अहोई करे जो दे सहाई। जस बरुमाए बर ने वो तुम पाही, अमिल है उमही तस संशय नाही। तो भी हे राजन, एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। अजय जे वर के दोष बखाने, अते सब शिव पही मैं अनुमाने। अजौ विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कहु सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से हे राजन, वे सभी भगवान शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो आही में जो आही से जसयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृसान सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अर अशुभ सलिल सब बहही, असुर सर को अपुनीत न कहीं। असमर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। हे राजन, गंगा में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महा, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहाँ जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। असुर सर जलिकृत वारुण जाना, कबहु न संत करहि ते ही पाना। असुरी शर मिले सो पावन जैसे, इस अनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। असंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै आहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। हे राजन, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं।
यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारतीर भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, अविच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। आस कहीं नारद सुमिर हरि, गिर जही दीनी आशीष, अहो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही असी ब्रह्म भवन पुनि मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, अपति ही एकांत पाय कह मैना, नाथ न मैं समुझय मुनि बैना। यूं कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरी बारु कुल हो अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, अनत कन्या बरु रहत कुमारी, अकंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर और वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिला है वर गिर जह जोगू, अगिरी जड़ सहज कहाँ सब लोगू, असोई विचार पति करे विवाहू, अजेहि न बहोरी होय उर दाहू। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। आसिका ही पारी चरण धर सीसा, अब बोले सहित स्नेह गिरीशा, अब बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचुन अन्यथा नाही। हे स्वामी, इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर हे मैना, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहूं, सब सुमिरहूं श्री भगवान, अपार्वत ही निर्मय उजही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जाओ तुम्हें सुता पर नेहू, तव यस जाय सिखामन देहू, अकर सो तप जेहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दीजिए कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपायों से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु, अस विचारी तुम तजहूं असंका, सबहि भांति शंकरहूं अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं।
सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरि जा पाही। औ मही बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन मन में प्रसन्न होकर मैना पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उरि लाही, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखत बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। श्रोताओं, अब आगे की कथा हम आगे के भाग में बताएंगे, तो सुनेंगे। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। यहीं से हम विराम करते हैं।